भाई दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं हम, वन वन और मैनी वन। अब अगले दो टाइप को समझते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, दो टाइप तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप ऑफ फंक्शन में अगले टाइप देखते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप देखो भाई, ऑन टू। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू ऑन टू और सर्जेक्टिव। और क्या बोलती है इसको? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ रेंज बराबर कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन का सेट बराबर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तब फंक्शन को क्या बोलते हैं भाई? ऑन टू, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। क्या होता है? सर्जेक्टिव। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी ऑन टू कहलाएगा या सर्जेक्टिव कहलाएगा अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला टाइप, इनटू फंक्शन। देखें, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इनटू, फंक्शन इनटू कहलाएगा। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इनटू इफ रेंज प्रॉपर सबसेट कोडोमेन। ये वाली कंडीशन किसकी है? इनटू वाली की। और ये क्या है? ऑन टू के लिए। मतलब यहाँ पर क्या देखना है? रेंज और कोडोमेन देखनी है हमको। बराबर है तब तो ठीक है, ऑन टू हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो ये केस बनता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे लेकिन दोनों सेट बराबर नहीं हो सकते। मतलब इस वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट अलग होगा, इस वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट आएंगे, ये बड़ा सेट होगा। आप ऐसे समझ लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रेंज बड़ी हो जाए और कोडोमेन छोटा हो जाए। यानी ये चीज़ ध्यान रखना, आप नोट करके, नोट, रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होता है भाई? हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, एक फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव कहते हैं अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है। और इनटू कहते हैं कि अगर रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। रेंज क्या है भाई? प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो उसको इनटू बोलते हैं। तो इस वाले केस में ऑन टू बोलते हैं। क्या ये दोनों टाइप समझ में आ गए सभी को? बताओ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सुनो इधर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं प्रॉपर सबसेट का। ए बराबर 1 2 3 दिया है और बी बराबर 1 2 3 4 दिया है। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ये कैसा है? इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं लेकिन दोनों सेट बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लिखते हैं इसमें बराबर भी हो सकते हैं। ये तो सबसेट है, इसको केवल क्या बोल देते हैं हम? सबसेट बोल देते हैं। रेंज क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है या रेंज कोडोमेन से छोटी हो सकती है। अगर ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। जैसे वहाँ 1 1 का नाम क्या था? इंजेक्टिव था। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ रेंज बराबर कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हैं, दोनों सेट बराबर आ जाएं, सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे फंक्शन को? ऑन टू। और इनटू कब बोलेंगे? रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए। प्रॉपर सबसेट बोलते हैं सिंबल को। इसका मतलब है यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, ये वाले सभी एलिमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
और दोनों सेट बराबर भी नहीं होने चाहिए। यानी रेंज और कोडोमेन बराबर हो सकते हैं, या रेंज वाला सेट छोटा हो सकता है कोडोमेन से। अगर रेंज वाला सेट छोटा है यानी दोनों बराबर नहीं है तो हमेशा प्रॉपर सबसेट ही होगा। आप नॉट इक्वल का साइन भी लगा सकते हो। दोनों बराबर नहीं है तो हमेशा प्रॉपर सबसेट ही होता है। तो क्या ये ऑन टू और इनटू नाम समझ में आ गया? नाम से भी आप समझ सकते हैं ऑन टू यानी रेंज को कोडोमेन के ऊपर रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसा सेट होगा। ऑन टू उसके ऊपर रख दें, ऑन टू हम लोग ग्रामर के हिसाब से ये होता है किसी के ऊपर रखा हुआ है, तो रेंज को कोडोमेन के ऊपर रख दें तो वो सेट में ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही होंगे। और इनटू का मतलब ये वाला सेट इसके अंदर रह गया, बात समझ में आ गया? इनटू का मतलब रेंज वाला जो सेट है वो कोडोमेन वाले सेट के अंदर ही रह जाए तो उसको इनटू बोल देते हैं। तो नाम से भी बिल्कुल आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। अगला एक और टाइप है बाइजेक्टिव। क्लासिफिकेशन तो चार ही है बस, एक अलग से एक टाइप और है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है अगर वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव, बाई का मतलब दो से होता है, तो यानी दोनों जेक्टिव एक साथ आ जाएं। कौन कौन से दोनों जेक्टिव? इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जब दोनों जेक्टिव एक साथ आ जाएंगे तब उसको क्या बोल देंगे भाई? बाइजेक्टिव बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसके चेक करने के मेथड बताऊंगा और फिर कुछ ऐसे फंक्शन लिखवाएंगे जिनकी रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको।
भाई लिख लिया। चलो अब देखते हैं चेक करने के तरीके क्या है, कैसे पता चलेगा ऑन टू है कि इन टू है। तो आइए इसको और समझ लेते हैं। देखें इधर, मेथड टू चेक ऑन टू और इनटू। ऑन टू इनटू चेक करने का मेथड देखते हैं। तो पहला, फाइंड रेंज एंड कंपेयर विद कोडोमेन। क्या करना है, फाइंड रेंज एंड कंपेयर विद कोडोमेन। भाई रेंज निकाल लो और कोडोमेन के साथ कंपेयर करो। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकती है कि रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए, या हो सकता है रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन का। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो ये क्या होगा ऑन टू, रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए तो ये क्या होगा इनटू। क्या करेंगे, पहला तरीका क्या है, आप भी रेंज निकाल लीजिए। भाई रेंज से ही तो हम कोडोमेन दिया होता है। अगर कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो रियल नंबर के सेट को कोडोमेन मान लिया जाता है, ये ध्यान रखना। फाइंड रेंज एंड कंपेयर विद कोडोमेन, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखें इधर, तो दूसरे तरीके में क्या बताना है आपको, जैसे ये दिया है फंक्शन डिफाइन किया है ए से बी के लिए, तो ये होता है डोमेन और ये क्या होता है कोडोमेन। हमने एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, लेट y बिलोंग्स टू v, हमने एक एलिमेंट कोडोमेन में से ले लिया सच दैट, और ये मानते हुए कि इस डोमेन में कोई एक एलिमेंट x होगा जिसे इनपुट देने पे y हमको मिल रहा है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट y कोडोमेन में से ले लिया, एक एलिमेंट y कोडोमेन में से ले लिया, और ये मानते हैं कि x होगा कोई, जैसे डोमेन में कोई x होगा उसके लिए हमको y मिल रहा है, हमने ये मान लिया। अब क्या करना होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स की भी तो वैल्यू कुछ होगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x + 5 कुछ भी होगी, तो फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो x की वैल्यू निकल के आती है वो इन टर्म्स ऑफ y निकल के आती है, इन टर्म्स ऑफ y। किसके टर्म्स में x की वैल्यू निकल के आती है, y के टर्म्स में निकल के आती है। जो x की वैल्यू है वो y के टर्म्स में आ जाती है। फिर हमें ये देखना है कि y के सेट से y की वैल्यू क्या है, भाई सेट b में जो एलिमेंट होंगे, सेट b नेचुरल है तो y की वैल्यू नेचुरल नंबर्स हो जाएंगी। अगर ये इंटीजर्स है तो y की वैल्यू इंटीजर्स हो जाएगी, अगर ये रियल का सेट है तो y की वैल्यू रियल हो जाएंगी। अब हमें ये चेक करना है कि b सेट से जितनी भी y की वैल्यू आएंगी वो सभी y की वैल्यू यहाँ जितने भी y हैं उनमें रखने पर x की जो वैल्यू मिलेगी वो इस सेट A में मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलनी चाहिए। किस में मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलना चाहिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v, y की हर उस वैल्यू के लिए जो सेट B से आ सकती है, x की जो वैल्यू होगी वो डोमेन में अगर मिलेगी तो फंक्शन ऑन टू होगा। तब क्या होगा, f इज ऑन टू, तब फंक्शन ऑन टू होता है। पहला तरीका तो ये डायरेक्ट रेंज निकालो, कोडोमेन से कंपेयर कर लो, और दूसरा तरीका इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तीसरा कोई मैपिंग वाला तरीका हो गया। तो मैपिंग वाले तरीके से कैसे पता चलेगा वो देखो, इधर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल 1 ए बी सी, और यहाँ अल्फा बीटा गामा, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ए बी, और यहाँ अल्फा बीटा गामा, ये ले लिया। अच्छा ये देखो, यहाँ पर रेंज क्या है, अल्फा बीटा गामा, और कोडोमेन क्या है, अल्फा बीटा गामा, दोनों बराबर है तो ऑन टू होगा। यहाँ पे रेंज क्या है, अल्फा बीटा, रेंज केवल इतनी है, और कोडोमेन क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो कैसा होगा इनटू। मतलब रेंज कोडोमेन के अंदर ही रह जाए, इनटू। ऑन टू यानी रेंज और कोडोमेन बिल्कुल आइडेंटिकल है, रेंज वाले सेट को कोडोमेन के ऊपर रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, हम अब ऐसे बोलेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे कि हमने एक मतलब ये कैसे इस तरीके से याद रख लिया
कि सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखो आप, अल्फा की प्री इमेज है, बीटा की प्री इमेज है, क्या गामा की प्री इमेज है? नहीं है। मतलब यहाँ से कोई ऐसी लाइन नहीं जा रही जो गामा से मिल रही हो, तो ये कैसा होगा? इनटू। सारे एलिमेंट्स की, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर प्री इमेज है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान रखें, मैं लिख देता हूँ, ये मैपिंग बना देंगे, फिर लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन। सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है प्री इमेज इन कोडोमेन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन है प्री इमेज इन डोमेन। तब क्या होगा? एफ इज ऑन टू, तब फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज इट इज ऑन इन टू, अदरवाइज इट इज इन टू। तो इस तरीके से हम क्या करें, कोई ऐसा एग्जांपल दिखा सकते हैं। देखो गामा ही है, इसकी प्री इमेज नहीं है, गामा है नो प्री इमेज, सो एफ इज इनटू, तुरंत इनटू साबित हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चनों में अप्लाई करके और बता देता हूं, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए तीनों तरीकों को।
हाँ भाई लिख लिया। तो पहले तरीके में क्या है कि हमने रेंज फाइंड कर ली और कंपेयर कर लिया कोडोमेन के साथ, और रेंज फाइंड करने के तरीके वही हैं जो 11th क्लास में थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर एलिमेंट्री बेसिक फंक्शन आते हैं, उनकी रेंज आपको आनी चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, साइन एक्स हो गया, हमें पता है ना -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है, तो इस टाइप से आपको रेंज याद भी होनी चाहिए, बेसिक फंक्शन हो गई। तो वो रेंज में यहाँ लिख देता हूँ। जो 11th क्लास में आपने एलिमेंट्री फंक्शन की स्टडी की थी ना, उन फंक्शनों की रेंज आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं यहाँ और लिख देता हूँ और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें इधर कुछ फंक्शनों की रेंज में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, फंक्शन और रेंज। देखें फंक्शन ले लिया हमने साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और लिख दिया हमने कोसेक इनवर्स एक्स। तो इनकी जो रेंज है वो ये है। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। क्या होती है? रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वाई की वैल्यू। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, वाई बराबर साइन एक्स। तो x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, जो y की वैल्यू होती है ना वो क्या होता है? रेंज होता है। तो cos x की रेंज भी क्या होती है? tan x की रेंज क्या होती है? cot x की रेंज क्या होती है? sec x की रेंज क्या होती है? -∞ से -1, यूनियन 1 से, इसका भी सेम रहता है, -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बताइए? ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के साथ। इसको बंद कर देना। देखें इधर कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होता है? 0 से π, और ये क्या होता है? 0 से π क्लोज इंटरवल। और क्या माइनस करना पड़ेगा भाई? π/2 माइनस करना पड़ेगा। और ये होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के साथ। क्या माइनस कर देते हैं हम? 0 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और भी कुछ फंक्शन है, उनकी रेंज आपको याद रहनी चाहिए। फंक्शन रेंज, एफ एक्स बराबर दे दिया मान लो लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, या क्वाड्रेटिक आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या क्यूबिक आ जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। मतलब जो एलिमेंट्री फंक्शन जो अक्सर यूज होते रहते हैं उनकी मैं यहाँ पर रेंज लिखा रहा हूँ, है ना। बाकी फिर रेंज हम सॉल्व करते हैं फंक्शन की हेल्प से। और एक्स स्क्वायर हो गया, या एक्स की पावर 4 हो गया, या x की पावर 3, x की पावर 5 और पावर हो गई, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया, या क्यूब रूट ऑफ x हो गया, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी हो गया। देखें सर, इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज में दो केस होती हैं। अगर a 0 से बड़ा है तो पैराबोला अपवार्ड्स बनेगा, तो इसकी रेंज बनती है -t/4a से इन्फिनिटी। अगर a <0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा, तो ये बनेगा आपका -∞ से -t/4a। रेंज सॉल्व करने के तरीके भी सिखाए थे ग्राफ वगैरह बना करके 11th क्लास में। अगर ये क्यूबिक है तो इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। केवल पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, स्क्वायर करेंगे, पावर इवन करेंगे ना, या 0 मिल सकता है। पावर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे नंबर कवर हो जाएंगे। यहाँ 0 से इन्फिनिटी कवर होगा केवल, यहाँ कुछ भी आ सकता है। अगर लीनियर अपॉन लीनियर लिखा है
तो रेंज होती है ऑल रियल नंबर माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऊपर से अपॉन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आर माइनस ए अपॉन सी नहीं आ सकता और सब कुछ आ सकता है। आप बराबर ए अपॉन सी रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल एक्स कट जाएगा, ठीक है। और भी हैं कुछ फंक्शन, उनकी रेंज आपको याद रहनी चाहिए। फंक्शन और रेंज, जैसे मॉडुलस एक्स हो गया, एफ एक्स बराबर क्या हो गया, मॉडुलस एक्स हो गया, सिग्नम ऑफ एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, लॉग एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ए की पावर एक्स। तो मॉडुलस एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। सिग्नम फंक्शन की रेंज में केवल 3 एलिमेंट आते हैं भाई, ये वाले। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मिलते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है, 0 से 1। लॉग एक्स की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसके ग्राफ पूरी वाई एक्सिस को कवर कर देता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ। तो ये ऐसे कॉमन फंक्शन है जिनकी रेंज आपको याद रहनी चाहिए। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की जो स्टडी 11th क्लास में पढ़ी थी वो ये सब थी, इनके ग्राफ, डोमेन, रेंज पूरा डिटेल से पढ़ा था। और ये इनवर्स वाली 12th में पढ़ी है, ठीक है। तो ये वाली रेंज तो आपको याद ही रहनी चाहिए। आप चाहो तो डोमेन भी लिख दें, इतना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ रेंज का यूज होगा, तो मैंने रेंज आपके लिए लिख दी है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। अगर इन फंक्शनों की रेंज आपको याद है तो डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं ना, ऑन टू होगा कि इन टू होगा। और 1 1 और मेनी 1 देखने का तरीका जैसे पहले दिखाया था वैसे देखना पड़ेगा। ऑन टू इन टू आप रेंज देख के तुरंत बता सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ डोमेन भी लिख देता हूँ जानकारी के लिए, ठीक है। ये डोमेन ऑफ फंक्शन भी लिख देता हूँ। साइन एक्स का डोमेन, कॉस एक्स का डोमेन, टेन एक्स का डोमेन होता है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जानकारी के लिए ये भी लिख देता हूँ, कॉस अपॉन साइन ये होता है r माइनस एन पाई, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो r माइनस 2n प्लस 1 अपॉन साइन r माइनस एन पाई माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1 ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। डोमेन भी मैंने जानकारी के लिए लिख दी है, आपसे वैसे डोमेन आते होंगे ये वाले। तो इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ भी पॉलिनोमियल में तो कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया तो पॉजिटिव ही नंबर रखेंगे या 0 रख सकते हैं। क्यूब रूट है तो कुछ भी रखा जा सकता है। इसमें r माइनस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, तो ये बनेगा माइनस का d अपॉन सी। इसमें कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, सिग्नम में भी कोई वैल्यू रखी जा सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर केवल पॉजिटिव नंबर रखते हैं, और इसमें भी कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, ठीक है। ये डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन और डोमेन ऑफ फंक्शन। तो ज़्यादा नहीं तो इतने फंक्शनों के रेंज तो आपको याद रहनी ही चाहिए। जल्दी से लिखें भाई, अब क्वेश्चन करेंगे इसके, और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ना, उसके सारे पार्ट कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, यानी 8-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा। तो उनसे क्या है कि आप बहुत सारे 90% से ज़्यादा सवाल देख कर ही बता दोगे कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है।
हाँ भाई लिख लिया। ये जो लिखा है ना इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इनके नाम है, ठीक है। ये रेशनल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट है ना, और ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल पावर फंक्शन भी बोल देते हैं इनको। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
हमें लिख लिया सभी ने, जल्दी करिए जिनका रह गया है। चलो देखें इधर ध्यान दें, जब भी हमें ऑन टू और इनटू चेक करना हो, इधर सुनो एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ऐसा नहीं कि हमने हमेशा रेंज ये है और कोडोमेन देख के कंपेयर कर लिया, उससे पहले ये और देख लिया करो डोमेन वही है कि जो यहाँ पर दिया है। अगर फंक्शन डिफाइन किया है रियल टू रियल और एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स, तो हमने देखा कि डोमेन रियल है और इसका डोमेन होता भी रियल है, तो हम रेंज ये वाली ले सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कोडोमेन के साथ। अगर उन्होंने डोमेन को ही चेंज कर दिया, उन्होंने बोल दिया 0 से 90 तक है केवल, तो फिर तो 0 से 90 तक के एंगल रखने के बाद ही कुछ अलग निकल के आएगा, रेंज का सेट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये वाली जो सारी मैंने प्रॉपर रेंज लिखाएंगे वो उसी टाइम काम आएंगी जब रेस्पेक्टिव डोमेन भी वही होगा जो यहाँ दिया हुआ है। बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो उन्होंने बता दिया रेंज हमेशा ये बता दी, लेकिन ये तभी काम आएगा जब रेंज ये आर होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब पहले सवाल में आप देखेंगे नेचुरल टू नेचुरल था, तो वहाँ पर रेंज ये यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ का ध्यान और रखना है आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करनी है। देखें इधर एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन दिया है नेचुरल टू नेचुरल और क्या दिया है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल दिया है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। तो सुनो इधर, सबसे पहले कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डोमेन आर होता है, लेकिन यहाँ आर नहीं है, तो रेंज जो अभी लिखाई थे वो डायरेक्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, रेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, रेंज का सेट चेंज हो जाएगा। डोमेन हमने चेंज कर दिया, एक डिस्क्रीट सेट ले लिया कुछ, मतलब अभी इसकी जो रेंज थी वो सारी डोमेन सारे रियल नंबर था, लेकिन हमने नेचुरल नंबर लिया है, 1 के बाद 2 रखेंगे, बीच के नंबर नहीं रखने, तो रेंज में भी अलग अलग नंबर आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, सभी तरीकों से बता देता हूँ। सबसे पहले तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन ये है, इसमें से हमने एक एलिमेंट y ले लिया, सच दैट ये मानते हुए कि x इनपुट देने पर हमें ये y मिल रहा है, x इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, और fx की वैल्यू कितनी है देखना जरा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। आगे प्लस माइनस भी आता है, लेकिन वो नेचुरल है तो चलो पॉजिटिव ले लिया। तो अब हमें ये देखना है कि y की वैल्यू क्या थी, नेचुरल वैल्यू यहाँ पे रखते जाए, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो x की जो वैल्यू आएंगी वो सभी इसमें मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर सारी वैल्यू डोमेन में मिलती हैं तो ये ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ये इन टू होगा। चलो वैल्यू रख के चेक करते हैं। y की वैल्यू नेचुरल है, आप यहाँ पे 1 रखो, तो √1 क्या होता है 1, x की वैल्यू 1 नेचुरल आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ 2 रखा, तो √2, x क्या आएगा √2। क्या √2 नेचुरल होता है? नहीं, स्क्वायर रूट 2 √2 नेचुरल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल होता है, वो डोमेन में नहीं मिल पाएगा। तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। y की हर नेचुरल वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू आएगी वो डोमेन में नहीं है, हर एक के लिए नहीं, कुछ के लिए है। जैसे 1 रखेंगे, 4 रखेंगे, 9 रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखेंगे भाई,
तो एक्स डोमेन में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पा रहा है ना। आप 3 रखो √3 नहीं मिलेगा, आप 5 रखो, एक्स की वैल्यू √5, डोमेन में √5 है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो x की वैल्यू जो निकल के आएंगी अगर ये सभी डोमेन वाले सेट में मिल जाती तो ये ऑन टू हो जाता। तो क्या होगा, f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं होता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, इनटू नाम होता है उसका, क्या होता है, इनटू। अगर वहाँ इससे पहले वाले टाइप में अगर 1 1 नहीं था तो मैनी 1 होता था। तो वैसे ही ये अलग क्लासिफिकेशन है ऑन टू और इनटू का। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ अल्टरनेट मेथड भी ले लेते हैं। तो मेथड 2 देखो, दूसरा तरीका, यहाँ पर रेंज निकाल सकते हैं हम। रेंज क्या निकलेगा, हमने यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर, हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर, हमने 3 रखा, 3 का स्क्वायर, हमने 4 रखा, 4 का स्क्वायर। तो इसका रेंज ये निकलेगा। बात समझ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो आएंगे। और कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन क्या है हमारे पास, बताओ क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, नेचुरल नंबर में तो 1 भी है, 1 के बाद 2 3 4 सब है, लेकिन यहाँ 1 है तो 2 और 3 नहीं है, फिर 4 है, 5 6 7 8 नहीं है, फिर 9 है। तो यहाँ सभी नंबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ सारे नेचुरल आ रहे हैं। तो क्या दोनों सेट बराबर हुए? नहीं हुए। ये जो रेंज है वो इसके अंदर रह गया, इनटू हो गया, यानी रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का। तो हम बता देंगे f इज इनटू, या लिख देंगे नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई? काफ़ी आसान, आप चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। एक और तरीका चलो ले लेते हैं, मेथड 3 करके। यहाँ नेचुरल नंबर से, यहाँ नेचुरल नंबर। तीसरा तरीका क्या बताया था, मैपिंग वाला। अगर सारे कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज होंगी तो ऑन टू, अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ भी 1 2 3 4 9 16। 1 किससे रिलेट करेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये बताओ 2 है, 2 की प्री इमेज है क्या? नहीं है। 3 की प्री इमेज है क्या? अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है तो इनटू होगा, अभी अभी बताया है। तो कितने सारे तरीके यहाँ पर चेक करने के, बहुत आसान है कि नहीं है। 2 की कोई प्री इमेज नहीं है तो आप कहेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। हमने भाई 2 ले लिया कोडोमेन में से, फिर बता दिया 2 हैज नो प्री इमेज। और भी बहुत सारे एलिमेंट है, 3 हो गया, 5 हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों की प्री इमेज नहीं है। 2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। तो इसका मतलब f इज इनटू, फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? बताओ। तो ये मतलब यहाँ पर भी सारे सवाल एक जैसे मेथड से नहीं हो सकते। कुछ सवालों में मैपिंग वाला तरीका भी लगाएंगे, कुछ में हमें डायरेक्ट रेंज बताए तो रेंज को कंपेयर कर लेंगे कोडोमेन से, ये और ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई पॉलिनोमियल टाइप का दिया है तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक एलिमेंट y लेते हैं कोडोमेन में से, सच दैट f(x) बराबर y मानते हैं, f(x) की वैल्यू जो दी है उसको लिखते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, y नेचुरल है तो नेचुरल वैल्यू रख रख के देखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यू 3 4 वैल्यू रख के देखो, उसी से पता चल जाता है। फिर जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। डोमेन नेचुरल है तो ये सारे नंबर नेचुरल नहीं आ रहे थे, कुछ के लिए आ रहे हैं, मतलब सभी के लिए नहीं ऐसा हो पा रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, तो बता दिया ऑन टू नहीं है। फिर हमने रेंज निकाल दिया। अभी आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का रेंज तो आपने ये लिखाया है टेबल में, अभी जो रेंज वाली टेबल जो बनवाई है, लेकिन उसमें डोमेन भी तो रियल नंबर था। लेकिन यहाँ डोमेन इन्होंने रियल नंबर कहाँ लिया है, इन्होंने डोमेन चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग रेंज चेंज हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो रेंज फिर यहाँ पर ये निकल के आया है यहाँ पर, और कोडोमेन हमारा नेचुरल है, देखा भाई बराबर नहीं है, रेंज के सारे एलिमेंट इसके अंदर रह जाएंगे। रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो इनटू हो गया। फिर हमने मैपिंग बना के चेक कर लिया, देखा क्या सभी की प्री इमेज बन पाएंगी, तो देखा 2 3 5 6 बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर इधर √2 होता तो √2 का स्क्वायर 2 बनता, लेकिन इधर तो नेचुरल है, नेचुरल में √2 आता नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि 2 कोडोमेन में से ले लिया और बता दिया देखो भाई 2 की प्री इमेज नहीं है, इधर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 से मिल रहा हो, इसीलिए फंक्शन कैसा होगा इनटू। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से नोट करो इसको। भी तीनों मेथड समझना जरूरी था, तो इसीलिए ये सवाल मैंने तीनों से करा दिया है। फिर आगे जो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, उससे हम कराएंगे। ठीक है।
तीनों मेथडों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग सवालों में अलग अलग करके ऐसे तरीके लगाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में इंजेक्टिविटी भी चेक करनी है, वो चेक करना पहले आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो तो पहले का सॉल्व हो ही रहा है, तो अब हमने ये देख लिया हमने ऑन टू और इन टू। पहले तो ये बताओ कौन सा तरीका समझ में नहीं आया, कौन से स्टेप पे समझ में नहीं आया। पहले वाले तरीके में हमने कोडोमेन में से एक एलिमेंट y ले लिया और ये मान लिया कि x इनपुट देने पे y मिल रहा है। जैसे ये 4 है, ये 2 इनपुट देने पे तो 4 मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f2 बराबर 4 लिखेंगे। 3 देने पर इनपुट 3 देने पे वैल्यू 9 आ रही है, तो इसको लिखेंगे f3 9 है। तो y जो इनपुट है वो क्या रखने पे मिल रहा है, x रखने पे y मिल रहा है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि x इनपुट देने पे y मिल रहा है। तो fx की वैल्यू क्या दी है सवाल में, ये बताओ, वो वैल्यू लिखनी है। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब y क्या है बताना जरा, नेचुरल क्या होते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा √1, यहाँ 2 रखोगे तो क्या बनेगा √2, यहाँ 3 रखोगे तो क्या बनेगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएंगी आपकी। तो ये बताओ √1 का मतलब तो 1 ही होता है, ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सारे नेचुरल मिलते तो ऑन टू होता। बात समझ में आ गई ना। तो हमने ये लिखा है कि x की जो वैल्यू है डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, भाई डोमेन में नहीं आ रही है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, y की हर नेचुरल वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई ना, y की हर नेचुरल वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये तो रेंज निकाल दी हमने, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इनटू हो गया। फिर मैपिंग वाले तरीके से देख लिया कि भाई 2 की 3 की कोई प्रीमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब देखें और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। देखें इधर सेकंड वाला पार्ट इसका,
फंक्शन जेड टू जेड है और एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, इसी की जैसा है ना अभी वाली की तरह। क्या करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट एफ एक्स बराबर एफ एक्स कितना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई क्या है इंटीजर्स। अगर हम यहाँ 1 रखें 2 रखें 3 रखें 2 रखें, रूट टू तो इंटीजर होता नहीं है, -√2 रखना -2 रखना तो रूट-2 तो इंटीजर होता नहीं, रियल ही नहीं होता वो। तो कहने का मतलब है वाई की हर इंटीजर वैल्यू के लिए एक्स डोमेन में नहीं मिल रहा, बिलोंग्स टू डोमेन, या तो डोमेन लिख दो या फिर डोमेन वाला सेट कौन सा है, जेड। अब बता दो जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जेड। वाई की हर इस वैल्यू के लिए एक्स जेड में नहीं मिलेगा, एक्स डोमेन में नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। तो एफ एच इंटू कैसा फंक्शन हो गया, इंटू हो गया। इसी प्रकार 3rd 4th 5 कर लेना। देखो 6th वाला फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन किया है, एफ एक्स बराबर है मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का डोमेन रियल होता है, तो अब बताओ इसका रेंज क्या लिखवाया है, अभी अभी बताया है। रेंज क्या होता है इसका बताया भाई, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और 0 रखने पे 0 देता है, तो इसका रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी। क्या रेंज होता है। और अच्छा कोडोमेन क्या है क्वेश्चन में देखना जरा, कोडोमेन क्या है आर, आर में तो नेगेटिव भी आगे, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है। नॉट इक्वल भी लगा सकते हैं बीच में, तो नॉट इक्वल ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा सही होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो एफ एच इंटू फंक्शन कैसा हो गया, इंटू हो गया। अगर दोनों बराबर होते तो ऑन टू होता। बात समझ में आ गई ना सभी को। अब इसके बाद देखो भाई अगला वाला पार्ट, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है और एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स। तो साइन एक्स का भी रेंज आप जानते हैं ना, एलिमेंट्री फंक्शन है आपका, रेंज क्या होता है बताइए। और कोडोमेन देखना क्या है आपका, ऑल रियल नंबर। क्या दोनों बराबर हुए, नहीं, और बराबर नहीं होते हैं तो क्या लगाएंगे, प्रॉपर सबसेट। रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो फंक्शन कैसा होगा, एफ एच इंटू, मतलब रेंज कोडोमेन के अंदर रहेगा, इंटू अगर बिल्कुल बराबर आ जाए उसके ऊपर रखने पर आइडेंटिकल लगे तो ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है और एफ एक्स बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या दिया हुआ है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। इधर ध्यान दो सामने, तो इसका रेंज अभी अभी बताया आपको क्या होता है बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होता है, सारे इंटीजर आते हैं। और कोडोमेन क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। तो क्या दोनों बराबर हुए, नहीं बराबर नहीं होंगे तो क्या लगाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो क्या हो गया, इंटू हो गया, एफ एच इंटू, क्या ये बात समझ में आ गई। अगला देखो फंक्शन रियल टू रियल दिया है और एफ एक्स बराबर दिया है 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। यहाँ पर जो रेंज है वो है -1 0 1, सिग्नम फंक्शन है, 3 ही वैल्यू मिलती हैं। और कोडोमेन में क्या आ रहा है भाई आपका, ऑल रियल नंबर। क्या दोनों बराबर है, नहीं, रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो एफ एच इंटू। तो यहाँ वो तरीका नहीं लगाना, लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, वो तरीका इनमें नहीं लगाना। यहाँ पे कहाँ इक्वेशन बन पाएंगे, है ना यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन है, रेंज अभी लिखाई है, रेंज लिखो, कोडोमेन सवाल में दिया जाता है। अगर दोनों बराबर होंगे तो ऑन टू होगा, बराबर नहीं होंगे तो इन टू होगा। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्या कह रहे हो, ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन की रेंज होती है -1 0 1, -1 0 1, 3 ही वैल्यू देता है ये, है ना। और कोडोमेन क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इंटू हो गया। समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर ले भाई इसको, जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ से आगे कल कराएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट ट्राई करिएगा, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों चीज़ें आप चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 1 और मेनी 1 भी देखना सीख गए आप, और ऑन टू और इनटू भी सीख लिया आपने। क्या
अब आपसे कोई पूछे फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? शोभा, मेनिका, जतिन, विशाल, अर्जुन, प्रशांत, कुलदीप, प्रभाकर, अजय, रवि, ऋषभ, आस्था, लता, वंशिका, हेमंत, अनुरोध, अमन, गोविंद, ऋषि, रोहित, निखिल, हिमांशु, देवेन, अमनदत्त, अजय, और तुम भी रह गया। अभी तो फीस लाए हो, फीस जमा करा दें। छुट्टी कैसे करनी है? अनुरोध इसलिए हो गया, फी जमा करा दो। तो जो है 10 दिन की फी जमा करा दो। और तुम्हारी फीस आ गई? छुट्टी नहीं आई है? मंडे को ऋषि फीस जमा करा। हाँ, कल संडे और कल का सेम है। छुट्टी का